अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूल्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपसे माजरत, रमज़ान के बाद बिल्कुल गायब हो गए थे और मेरा ख्याल है 2 हफ्ते वीकली नहीं आया। एक ईद की छुट्टियां आ गई थी और एक में कोई और मसरूफियत चल रही थी। और आज के वीकली में काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं तो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले अगेन आपको मेरी खबर जो है ना शक्ल देख के बुरी खबर याद आती होगी। और पहली खबर जो है पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। और आपको पता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज़ होती हैं। रमज़ान के शुरू में गवर्नमेंट ने हमें झटका दिया प्राइस बढ़ाने का, फिर एंड पे हमें तोहफ़ा दिया चंद पैसे या 1-2 रुपये कम करने का। और इस दफ़ा हर दफ़ा लोग बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे होते हैं बिकॉज पेट्रोलियम की प्राइस का एक फार्मूला है कि जी इंपोर्ट होगा, उसके बाद उसके ऊपर लेवी लगेगी, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट लगेगा और फिर आपको मिलेगा। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन जो हमें पता लगा, पहले तकरीर आई तो तकरीर के शुरू में भी कहा गया कि जी खुशखबरी दी जा रही है। और वो खुशखबरी ये थी कि आपको ये खुशखबरी मिली थी, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कि हमने कोई प्राइस इंक्रीज़ नहीं की और बराबर रखा है। तो आप इसी को गनीमत जाने। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार मरता क्या ना करता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बढ़ा भी देते तो हमने क्या कर लेना था। तो कम तो करना दूर की बात है, दरकिनार है। लेकिन आयरनी ये है कि खुशखबरी कह के ज़ीरो प्राइस इंक्रीज़ की गई है। तो बेसिकली आपको ये बताया कि हम आपको जो है ना इसको मज़ीद भी बढ़ा भी सकते थे, तब भी आपने क्या कर लेना था। और हमने देखा है ओवर द टाइम पेट्रोल की प्राइसेस एक ऐसी चीज़ है कि वो नॉन इलास्टिक डिमांड ही आप समझ लें उसकी है कि आपने उसको यूज़ करना ही करना है। लोगों ने स्कूल जाना है, कामों पे जाना है। अब तो मेरा ख्याल है वो ज़माना रहा ही नहीं है कि लोग पिकनिक के लिए या घूमने फिरने के लिए, रिक्रिएशन के लिए बाहर जाते होंगे। बिकॉज पेट्रोल की प्राइसेस, जनरली हर चीज़ की प्राइस, आगे मैं आपको बताऊंगा। इस वीकली का टॉपिक तो मेरा ख्याल है टैक्स नामा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से टैक्स जो है वो लोगों से कैसे लेना है। तो खैर जी, इसकी रीज़न क्या हुई और पीछे क्या किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली किया ये गया है, जो पेट्रोलियम लेवी जिसको पेट्रोलियम टैक्स कहा जाता है, उसमें बड़ा मैसिव इजाफा किया गया है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में जो पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 16% इजाफे के साथ जो है ना अब तकरीबन 60 से 70 रुपये लीटर पे आ चुका है। डीजल के ऊपर जो लेवी है उसके अंदर तकरीबन 7 रुपये 75 पैसे का जो इजाफा है। और सबसे ज़्यादा इजाफा जो कैरोसिन ऑयल है उसमें 5 पैसे से लेवी जो है 10 रुपये 96 पैसे जो है ना पर उस पर चला गया लीटर पे। तो ये बेसिक रीज़न है कि बिहाइंड सीन ये हो गया है कि हम लोग सोच रहे होते हैं कि जी बाहर डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो हमें भी सस्ता मिलेगा और हम बड़े खुश होते हैं। सो अब वो हुआ ये कि जब बाहर सस्ता हुआ तो गवर्नमेंट को क्वेश्चन मिल गया कि उन्होंने अपना जो टैक्स का टारगेट रखा हुआ है जो कि 1.28 ट्रिलियन का है, जो कि इन्होंने इस फिस्कल ईयर में पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने लेवी को बढ़ा दिया है। अब आए थे ऑटो इंडस्ट्री की तरफ। सो इस हफ्ते डिफरेंट कंपनियों ने जो है डिफरेंट ऑफरिंग्स की, सारा कुछ हुआ। सबसे पहली न्यूज़, जो सबसे बड़ी न्यूज़ अगर हम कहें तो वो होंडा टूसॉ कल जो है ना 2025 का जो हाइब्रिड वेरिएंट लॉन्ग व्हील बेस है उसके जो है लॉन्च के बारे में बात कर लेते हैं। उसका जो है ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, उसकी कोई तस्वीर कंपनी ने नहीं दी। ऑप्शन लिस्ट हमने ज़रूर हासिल की, मैं जाके उनकी गाड़ी देख के भी आया, बट मैं पूरा पाकिस्तान नहीं हूँ। लेकिन अगेन हर कंपनी का अपना प्रोग्रेटिव है। कंपनी ने जो है उसकी ऑप्शन लिस्ट दे दी। दोनों जो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं, एक एज ट्रैक है ऑल व्हील ड्राइव, एक फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसकी ऑप्शन और उसके डिफरेंस बता दिए हमने। पाक व्हील्स पे आप लोगों के लिए वो लिस्ट भी कर दिए, उसकी प्राइसेस भी आ गई। और सरप्राइजिंगली मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि वो वाओ प्राइसेस थी और वो वाकई ही वाओ प्राइसेस थी। और जो उसका बेस वेरिएंट है वो मेरा ख्याल है 1,10,00,000 का है। जो टॉप वेरिएंट है वो 1,19 के 1,20 का है। ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस हैं बिकॉज कंपनी का कहना होता है कि जो टैक्सेस हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। तो वो उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगा के तकरीबन 1,11 या 1,22 के करीब पड़ता है, विच इज़ वेरी वाओ प्राइस। अब लोगों का कहना ये है कि 600-700 गाड़ी बुक हो गई है और गाड़ी नहीं दिखाई उन्होंने। तो भाई जिन्होंने बुक कराई है उनको इतराज़ करना चाहिए, मैंने तो नहीं कराई, मैं तो कोई इतराज़ नहीं कर रहा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए उसका एक फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आएँ। डोंगफेंग की एक गाड़ी है, डोंगफेंग बॉक्स के नाम से। 2 महीने पहले उसको गूगू बॉक्स के नाम से लॉन्च किया था गूगू मोटर्स ने पाकिस्तान में। हम लोगों ने आपके लिए उसका वॉक अराउंड बनाया, सारी डिटेल जो कि मेरी जिम्मेदारी एज ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट मैंने आपको बताई। और उन्होंने जो जो प्राइस दी वो भी बताई। उन्होंने 3 वेरिएंट में गाड़ी को लॉन्च किया था और उस दिन डिलीवरी भी दी थी लोगों को गाड़ी की, और बुकिंग के भी बताया था, टर्म्स भी बताई थी। वो तमाम आर्टिकल्स पाक व्हील्स पे मौजूद हैं। पिछले वीक एक लाहौर में इवेंट हुआ जिसमें सेम डोंगफेंग की जो गाड़ी डोंगफेंग बॉक्स है वो चावला मोटर ने लॉन्च की पाकिस्तान में। और जिसे कहते हैं ना कि कंज्यूमर का फ़ायदा होता है जब लोग कम्पीट करते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे जो गूगू बॉक्स है उसकी प्राइस में तकरीबन 10.5 लाख रुपए का डिक्रीज़ कर दिया गया। और अब जो है मतलब उसका जो बेस वेरिएंट है वो 5650 का है, उसके मिडिल वेरिएंट की प्राइस 62 है और टॉप वेरिएंट की प्राइस 6650 है। मतलब जो 68 में चावला मोटर दे रहा था बॉक्स, वो ये 6650 में दे रहे हैं। दोनों के वारंटी टर्म्स फ़र्क हैं।
आप दोनों की वॉक अराउंड देखना चाहते हैं, वारंटी टर्म्स देखना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल्स का लिंक मैं लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। जहाँ जी ये नए ऑटो मैन्युफैक्चरर नई नई गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, वहाँ पे जो पुराने हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब डिसीजन आपने खुद लेना है कि वो क्या कर रहे हैं। सो पुराने ऑटो मैन्युफैक्चरर में हमेशा बिग 3 की बात होती थी, सुजुकी, टोयोटा और होंडा। पहला जी बिग 3 की तरफ से न्यूज़ है, टोयोटा ने जी एक्सक्लूसिव ऑफर दी है आपके 1.3 CVT जो है ना यारिस, उसके यूज़र्स के लिए। सो 35वीं एनिवर्सरी टोयोटा पाकिस्तान की लेगेसी की सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट करने के लिए विदाउट एनी प्राइस इंक्रीज उन्होंने 2 अपग्रेड दे दिए हैं। एक अपग्रेडेड ऑडियो सिस्टम है और एक स्टाइलिश अलॉय व्हील्स हैं, जो कि आपको यारिस 1.3 CVT पे मिलेंगे विद नो प्राइस अप। सो दिस वाज द ऑफरिंग बाय टोयोटा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी टोयोटा ने ऑफ़र की है, तो साथ साथ सुजुकी ऑल्टो की प्राइस जो है 1,20,000 रुपये बढ़ा दी गई थी, और लोग सोच रहे थे कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो 1,20,000 रुपये बढ़ चुकी है प्राइस। तो न्यू फीचर जो है ना वो आ चुके हैं सुजुकी ऑल्टो के। उसकी जो हमने कोशिश की है वीडियो भी, उसकी तस्वीरें भी पार्क व्हील्स पर डाल दें, बट कई लोग जो नहीं पढ़ते, उनके जो नहीं देख सके या जिनकी गोश गुजार नहीं हुआ, उन लोगों के लिए आर्टिकल का लिंक भी लगा देता हूँ, फीचर्स बता भी दे देता हूँ। सो जो बैक डोर का एम्बलम है उसकी लोकेशन जो है जी वो चेंज कर दी गई है। इसके अलावा सीट बेल्ट का जो इंडिकेटर है वो डाल दिया गया है। ठीक है जी, राइट साइड जो फ्रंट सीट बेल्ट है उसमें प्रीटेंशनर ऐड कर दिया गया है। आइसोफेक्स जो सेफ्टी एंकर्स होते हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। बैक डोर की गार्निश चेंज कर दी गई है ऑल वेरिएंट्स के अंदर। पावर विंडो स्विच के अंदर लाइट आ गई है। पावर विंडो फ्रंट एंड रेयर AGS के अंदर भी जो है वो डाल दिए गए हैं, जो VXR थी AGS, और मैनुअल ट्रांसमिशन। पावर विंडो मैकेनिज्म, सेफ्टी पिंच गार्ड फॉर ड्राइवर, वो अब मुझे नहीं पता क्या, इतनी अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती इसके, और वैसे भी बहुत हाई टेक कोई अपग्रेड है, इसलिए उसके बारे में मैं थोड़ा गूगल करूँगा। फिर अप डाउन पावर विंडो, ABS जो है VXR मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आ गया है। साइड टर्न लैंप जो है AGS ओनली में आ गए हैं। सो एक लिस्ट ऑफ जो है ना वो दे दी गई है, और पीछे डिग्गी के ऊपर एक क्रोम की पट्टी भी थी। सो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं, और मेरा ख्याल है बहुत कम प्राइस के साथ उन्होंने इतनी आपको ऑप्शन दे दी हैं। तो जिस तरह गवर्नमेंट के उस पर आप शुक्रिया कर रहे हैं कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की पेट्रोल की, इस तरह इन्होंने जो 1,20,000 रुपये में दरिया को कूजे में बंद किया है, मेरा ख्याल है द मोर द मैरियर वाली बात है, आपको खुश होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, चंगान की तरफ से न्यूज़ है। चंगान ने प्राइस बढ़ा दी है अपनी गाड़ियों की 2.5 लाख रुपए। चंगान की कौन सी गाड़ियाँ हैं जी? सिर्फ जो एल्सफिन है उसके वेरिएंट्स की प्राइस बढ़ाई गई है। अक्रॉस द बोर्ड तमाम वेरिएंट्स पे एग्जैक्टली सेम प्राइस बढ़ाई गई है। मंतक मेरी समझ से बाहर है। अगर डॉलर की वजह से बढ़ रही है तो हर गाड़ी की प्राइस फ़र्क थी, तो उस पर डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक ही सफ़ में महमूद और रियाज खड़े हैं, मैनुअल कम्फर्ट, DCT कम्फर्ट, लुमिनर, ब्लैक एडिशन, बेज एडिशन, सब के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड 2.5 लाख रुपए प्राइस बढ़ा दी गई है। स्टिल सवाल मेरे जहन में ये रहता है कि अगर एक चीज़ 10 रुपए की है, एक 15 की और एक 12 की, तो सब के ऊपर जब ये रेगुलेटरी चेंजेस और चेंजेस ऑफ करेंसी अप्लाई करें तो वो इक्वली अप्लाई नहीं होते। बट अगेन हर बंदे का अपना प्राइसिंग डिसीजन है, किसी चीज़ में कम फ़र्क पड़ता है, किसी में ज़्यादा, तो उसको इवन आउट भी किया जा सकता है। ये हर बंदे का अपना एक मार्केटिंग डिसीजन है। अच्छा जी, जहाँ पे बात हो रही थी कंपनियों की गाड़ियाँ लाने की, गाड़ियाँ आने की, तो कई कंपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर रही हैं, कई लोग प्राइसेस दे रहे हैं, बगैर दिखाए दे रहे हैं, कई लॉन्च करने के बाद जो है कहते हैं कि जी बुकिंग के लिए हमें ऑन दे दो। उसी मार्केट में सबसे ऊपर एक बेहतरीन न्यूज़ ये है कि जी BYD शार्क जो है वो पाकिस्तान में आ रही है। अच्छा, ये ऐसी शार्क है जो समंदर से निकल नहीं चुक रही, और ये शार्क जो है मैंने इसका फ़र्स्ट लुक रिव्यू किया था मेरा ख्याल है पिछले साल में, और पिछले दिनों कहीं सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर काफ़ी आना शुरू है कि जी BYD शार्क रेडी टू लॉन्च, PHEV है, प्लग इन हाइब्रिड है। तो उसकी सारी हमने डिटेल लिख दी है कि प्लग इन हाइब्रिड क्या है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि उसका फर्स्ट लुक क्या है वो भी लिख दिया है। बट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कंपनी ने कोई डेट नहीं दी। मैं आपको 2-3 खबरें बता देता हूँ जो कि अभी तक ज़मीमा खबरें हैं, लेकिन कल को सच साबित हो सकेंगी या नहीं होंगी, तो आपको पाक व्हील से पता लग जाएगा। तो कोई नई सुजुकी मेहरान नहीं आ रही, उसकी तस्वीरें अजीबोगरीब लोगों ने लगा के लगाई हुई हैं, और बड़े बड़े जो है ना पुराने गाहक लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं जी कब आ रही है नई मेहरान, कितने की होगी। तो भाईजान कोई मेहरान नहीं आ रही। नंबर 2, वो लोग जो मेरी तरह BYD शार्क का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं तो बड़े अरसे से समंदर में तैर रहा हूँ कि वो शार्क मुझे कब मिलेगी, लेकिन अभी उसकी कोई प्राइस नहीं है, अभी उसकी कोई प्रोडक्शन का दूर दूर तक, पाकिस्तान में तो अभी प्लांट ही नहीं लगा, तो PHEV पाकिस्तान में तो प्रोड्यूस होगी नहीं। अगर इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी की हॉलीडे है, PHEV पे है नहीं। आज अगर आप वो PHEV CB यूनिट लेते हैं तो अगले साल जब वो लोकल बनेगा तो आप समझ लें कि आपकी गाड़ी की 40% वैल्यू वैसी चली जाएगी, तो वो उस लिहाज से फिजिबल नहीं है। तो और मैं कल देख रहा था कि किसी ने नई 200 की तस्वीर लगा के लिखा हुआ था कि होंडा को फ़ाइन हो गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है।
तो अगेन आदि को खबरें लोग बताते हैं। पहली बात तो ये है कि वो मिसलीडिंग तस्वीर है, वो नई 200 का फ़ाइन ही नहीं है, ये केस है 2020 का। जो ही ये फाइनलाइज होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। फ़ाइन जो है वो तकरीबन सुना है 25 मिलियन के करीब प्रपोज़ किया गया है, जो कि 2.5 करोड़ रुपये बनता है। और नई 200 के ऊपर नहीं है, जो पहली 200 2020 में आई थी उसका केस है, 5 साल बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं ऑटो न्यूज़ इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ। मोटरसाइकिल के लॉन्च भी हुए, जो मैंने आपको बताया कि चावला ग्रीन मोटर्स ने जो पाकिस्तान के अंदर अपना पहला कदम रखा, इवेंट किया, बॉक्स का लॉन्च इवेंट था, वहाँ पर उन्होंने अपना क्यूजे मोटर के साथ ईवी स्कूटर्स को जो है ना उसका भी जेवी का अनाउंस किया। क्यूजे मोटर जो है बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, जो चाइना में हार्ले डेविडसन वगैरह के साथ भी जेवी करती है। तो उन्होंने उसके डिफरेंट वेरिएंट लॉन्च किए हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में वो लेके आना चाहते हैं। तो उसमें TQ 1500, DJ 1000, DQ 2000, S2 600, S5 600, मतलब मल्टीपल हैं, 5 हैं। उनकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, बात शुरू में हुई थी, सरकार जो है ज़िंदगी लोगों की जो है ना वो कह रहे हैं कि आसान बनानी है। पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो आप कम फिरेंगे तो ज़िम्मेदारी कम आएगी। सड़क के ऊपर आपको टेंशन नहीं होगी, सड़क पे लोगों की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, सड़क पे ट्रैफिक कम होगी, आपका एक दूसरी जगह कम्यूट टाइम कम होगा। जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना ख़र्चा ज़्यादा है, अच्छी बात है, आप घर पे रहें। तो आपकी और मेरी सेफ्टी के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र की जा रही है। तो जब फ़िक्र की जा रही है, और मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी वाला बंदा जो है ना वो एक बकरा है जिसको आप मल्टीपल जगह पे ज़िबा कर सकते हैं। जब वो आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी प्राइस के अंदर 50% टैक्स होता है, फिर आप उसको रजिस्टर कराने जाते हैं, फिर आप डिफरेंट टैक्सेस पे करते हैं और आप कहते हैं यार मैं गाड़ी ली थी तो उसके अंदर बड़ी डिफरेंट टैक्सेस थे। वो एक्साइज़ वाले कहते हैं यार हमें नहीं पता, हम आपसे डिफरेंट टैक्सेस ले रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि एक्साइज़ वाले सिर्फ जो है ना पंजाबी में कहते हैं मीठा मीठा आते कौड़ा कौड़ा तू, आपकी गाड़ी रजिस्टर कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और उसके ऊपर एक मोहर लगी होती है प्रोविजनल रजिस्टर्ड के। कल को जब भी कोई कोर्ट केस होता है तो वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ इसके जो है ना दूर दूर से जिम्मेदारी हमारे पर कोई नहीं है, हम तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब ट्रांसफ़र आपके ऊपर फिर जिम्मेदारी नहीं, आप पैसे क्यों ले रहे हैं। अब इस केस में इस्लामाबाद एक्साइज़ जो कि माशाल्लाह नए से नई चीज़ें लेके आता है, सरकार को जितना ट्रांसफ़र फ़ीस मिलती है उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा एजेंट माफिया के साथ सेटिंग करके इस्लामाबाद एक्साइज़ की फ़ीस है। किसी ने भी गाड़ी ट्रांसफ़र करानी हो आप जाके चेक कर लें, ये ओपन चैलेंज है तमाम उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं या गाड़ी रखते हैं चेंज कराते हैं, उनको सब पता है। जो भी बंदा एक्साइज़ में बैठा था वो अक्लमंद आदमी, उसने कहा जब लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 1500 की हमारी फ़ीस के अलावा आउट ऑफ पॉकेट भी इतने दे रहे हैं तो हम अपनी 1500 को 1500 पे क्यों रुकें। तो उन्होंने भी वो जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज़ कर दिया। और नया प्रपोज जो है ना आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, लिंक भी लगा देता हूँ। तो जो 1200 जिस गाड़ी की जी ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो 2750 हो गई है, 2000 से 5500 हो गई है, 3000 से 11000 हो गई है और 150 से मोटर बाइक के ऊपर 1500 हो गई है। मतलब 1100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 गुना इजाफा हो गया। तो ये आपके सामने है, सरकार फिर आपकी ज़िंदगी आसान बना रही है। वो कह रही है क्यों आपने ट्रांसफ़र करने हैं, आप रिलैक्स करें। इस सारे टैक्स की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के साथ क्या होता है, तो पामा की सेल फिगर अगर हम देखें तो लास्ट मंथ उसमें 8% का डिक्रीज़ है, जबकि गाड़ियाँ और लॉन्च हो रही हैं, कंपनियाँ EMI लेके आ रही हैं, ईजी इंस्टॉलमेंट दे रही हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियों की जो है ना सेल वो कम हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, लोगों के ख़र्चे बढ़ी जा रहे हैं। सबसे बड़ा ख़र्चा जो होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी आवाम के लिए ईज़ की जाए, तो बजाय ईज़ करने के आवाम के लिए हर चीज़ महंगी की जा रही है। हर चीज़ मतलब वो कह रहे हैं कि जी जोड़ा सा है वो काट लेना। तो उसके बाद यही होगा। और मेरे ख्याल से मुझे तो समझ नहीं आता कि ऑटो इंडस्ट्री में ये इतनी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं। हिम्मत और सलूट है उन लोगों को जो ये गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज मुझे आगे इतनी को बड़ी मार्केट नज़र नहीं आती। अब बात कर लेते हैं आखिर में, लास्ट वीक क्या इसी हफ्ते बल्कि 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो है बहुत ही जिसे कहते हैं ना तूफ़ानी बारिश और ज़्यादा बारिश हुई, जिसको हेल स्टॉर्म भी कहते हैं, ओले भी कहते हैं, और बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ पे परेशानियाँ आते हैं, जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो डिफरेंट कंपनियों ने जो है ना डिफरेंट ऑफरिंग निकाली हैं। साज़गार ने कहा कि जी हम आपको टोटल रिपेयर कॉस्ट जो कि लेबर प्लस पार्ट्स है उस पर 40% ऑफ देंगे। चंगान ने कहा कि जी हम 50% लेबर पे ऑफ दे देंगे। इस तरह मैं देखता था डिफरेंट कंपनीज़ की पोस्ट चल रही थी। अच्छी बात है, आप अपने कस्टमर का ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा इस लिहाज से ये लगता है कि येस इट इज़ गुड एंड बैड। मार्केटिंग के हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, बट आपने बस ये देखना है कि आपको कौन असल में फ़ेवर दे रहा है और कौन आपको सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर से आई वॉश करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज मेरे ख्याल से जो भी हमने गाड़ियों की तस्वीरें वीडियोस देखी हैं उसमें जो मेजॉरिटी नुकसान है, जो सबसे महंगी आइटम होती है गाड़ी में, वो शीशे होते हैं जिनकी सन रूफ हैं, विंड स्क्रीन,
पैनोरामिक रूफ और सनरूफ गई हैं, वो सबसे महंगी चीज़ है। तो पार्ट्स की कॉस्ट वुड बी सब्सटेंशियली हाई दैन द लेबर कॉस्ट। आखिर में कार मेले की तरफ चलते हैं। रमज़ान में हम लोगों ने इस दफ़ा पहली दफ़ा इवनिंग मेला किया लाहौर में, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और अब पाक व्हील्स कार मेरा गुजरावाला आ रहा है। जी हाँ, गुजरावाला के लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि हमारा जो आपने लास्ट कार मेला किया था जो कि बड़ा कामयाब था, DHA गुजरावाला में ही किया था, सेम लोकेशन में दोबारा पाक व्हील्स आ रहा है अपने कार मेले को लेके। 27 तारीख को, अप्रैल 27 इतवार के दिन पाक व्हील्स सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक यूज़ कार मेला लेके आ रहा है गुजरावाला के लोगों के लिए, DHA गुजरावाला में। यूज़ कार मेला में आपको एक ही जगह पे सैकड़ों गाड़ियां मिल जाती हैं। तो अगर आप गुजरावाला में रहते हैं या उसके इर्द गिर्द रहते हैं और गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आएँ। ना सिर्फ वहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिलेंगी बल्कि पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस का स्टॉल भी वहाँ पर मौजूद होगा, पाक व्हील्स की अपनी प्रोडक्ट्स का स्टॉल भी मौजूद होगा और वहाँ पर आप डिफरेंट किस्म के डिस्काउंट्स का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल है। अभी जाएँ अपनी गाड़ी को इस मेले के लिए रजिस्टर करें। और अगर आप 25 अप्रैल जुमे से पहले पहले ये गाड़ी को अपने रजिस्टर कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। ये स्लॉट लिमिटेड है, अगर ये फिल हो गए तो डिस्काउंट उस वक्त ही खत्म हो जाएगा और स्लॉट की अवेलेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने मेले पे गाड़ी देखने के लिए, खरीदने के लिए आना है, कोई टिकट नहीं है, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट वॉक इन है DHA गुजरावाला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। 27 अप्रैल को आएँ और अपनी मनपसंद गाड़ी अपनी फैमिली के साथ ले जाएं विद पीस ऑफ माइंड, जहाँ पे आप गाड़ी की इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं। ना सिर्फ गाड़ी लेके जाएं बल्कि पाक व्हील्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, उनको लेके भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे जितने इशूज़ पता लगते रहते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन हम कोई भी चीज़ आपको वेरीफाई किए बगैर नहीं बताते। जहाँ हमें गलती नज़र आती है हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। इसका मकसद किसी से कोई पर्सनल इनाद, पर्सनल लड़ाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऑटो इंडस्ट्री में गलत हो रही है, जिस तरह बहुत से लोग हमें लिखते हैं, आप भी लिखें और हम कोशिश करते हैं कि चेक करें कि उस बात में, शिकायत में मेरिट है तो हम उस इशू को ज़रूर उठाते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।